जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री बना तो फिर उस आरक्षण में बढ़ोतरी किए। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी बनी, फिर आरक्षण में इजाफा हुआ। फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में बने तो उसमें इजाफा करके 65% आरक्षण पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, दलितों के लिए किएगा। लेकिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर यात्री शेड, उसका निर्माण बहुत जल्द यहाँ शुरू होगा। और जो बैठकें हमारे न्याय महासभा का होगा, अति पिछड़ा या किसी भी जाति बिरादरी के लोगों का, धर्म के लोगों का बैठक होगा तो पानी और धूप में से बचने के लिए एक भारी व्यवस्था हो जाएगी। उसका हरसिद्धि विधानसभा के तुरकौलिया गांधी घाट पे आज राष्ट्रीय न्याय महासंघ की बैठक की गई है। आप सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेगा हरसिद्धि विधानसभा के लिए और न्याय समाज के लिए? नहीं, हमारी शुभकामना है राष्ट्रीय न्याय महासभा के प्रति कि इन लोगों के द्वारा सभी जाति और बिरादरी के लोग अपनी राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए अपने जाति का संगठन मजबूत करते हैं। और निश्चित तौर पर इस कड़ी में आज हरसिद्धि विधानसभा मेरा कर्म भूमि है और हरसिद्धि विधानसभा के गांधी घाट पर तुरकौलिया प्रखंड में इन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय न्याय महासभा की बैठक की गई है। इनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत कैसे हो, सामाजिक हिस्सेदारी कैसे मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिले, कारण कि ये लोग हमेशा राजनीतिक रूप से लोग को मदद करते रहे लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी आज तक नहीं मिला। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत आदरणीय उर्मिला ठाकुर जी को विधान परिषद में सदस्य बनाया गया है। एमएलसी के रूप में वो आई हैं और मुखर हैं। इस समाज का लड़ाई लड़ने की ताकत उनमें है। उनकी आगमन 2 तारीख को यानी 2 सितंबर को हरसिद्धि विधानसभा के गाय घाट में विवाह भवन है, राम लखी विवाह भवन, उसमें उनका आगमन 11 बजे है। उसके लिए बैठक और ये अपनी सांगठनिक मजबूती के लिए बैठक गांधी घाट पर किए थे। इन लोगों के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है। हम इन लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मेरी जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी जातियां हैं, अति पिछड़ा हो, दलित हो या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, निश्चित तौर पर जो जहां जब बुलाए हैं हम उसमें शामिल होते रहे हैं। और यह न्याय महासभा, ये न्याय समाज के लोग हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, मदद किया है। और इस बार भी बैठक में गायघाट की बैठक आज से 5 दिन पहले हुई थी। आज यहाँ गांधी घाट पर बैठक इन लोगों के द्वारा करके अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ मुझे राजनीतिक रूप से आने वाले चुनाव में मदद करने के लिए इन लोगों के द्वारा संकल्प लिया गया है। इसके लिए हम इन लोगों के प्रति काफ़ी जो है आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये लोग हमें विश्वास व्यक्त कर रहा है, चुनाव जीतने के बाद इनके तमाम उत्थान के लिए, चाहे राजनीतिक और सामाजिक उत्थान हो या आर्थिक सहयोग हो, निश्चित तौर पर हर समय कदम से कदम मिला करके इनके सहयोग के लिए हम खड़ा रहेंगे। हम इसकी संकल्प भी लिए और उतना ही नहीं, गांधी घाट पर आज तक हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का तुरकौलिया के धरती पर कोई भवन उनके नाम से हम चाहते थे, तो हमें आज वादा भी किए हैं कि इसी 1 माह के अंदर, 15 दिन के अंदर वह शुरू होगा। एक शेड तैयार किया जाएगा जिस शेड का नाम रहेगा जन नायक कर्पूरी ठाकुर यात्री शेड। उसका नाम ही रहेगा जन नायक कर्पूरी ठाकुर यात्री शेड। उसका निर्माण बहुत जल्द यहाँ शुरू होगा। और जो बैठकें हमारे न्याय महासभा का होगा, अति पिछड़ा या किसी भी जाति बिरादरी के लोगों का, धर्म के लोगों का बैठक होगा तो पानी और धूप में से बचने के लिए एक भारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी तैयारी हुई और वादा हमने किया है, उसका शुभारंभ भी बहुत जल्दी। न्याय समाज की मांग इंडिया गठबंधन पूरा करे? अरे भाई, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनके आने के बाद पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण का प्रोविजन अगर किसी ने किया तो बाबा साहब संविधान के अंदर दिए थे जो तौर तरीका, उसके तहत आदरणीय जन नायक कर्पूरी ठाकुर ही आरक्षण की व्यवस्था अपने मंत्रित्व काल में किए, मुख्यमंत्री काल में किए। इसलिए निश्चित तौर पर उनके विरासत को देखते हुए
उनके तमाम विरासत को संभालते हुए जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री बना तो फिर उस आरक्षण में बढ़ोतरी किए। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी बनी, फिर आरक्षण में इजाफा हुआ। फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में बने तो उसमें इजाफा करके 65% आरक्षण पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, दलितों के लिए किए। लेकिन ये बेईमान आरएसएस और भाजपा के लोगों ने बेईमानी करके उसको फिर से हाई कोर्ट में ले जाके, सुप्रीम कोर्ट में उसे घटा दिया। अगर उनकी नियति अच्छी होती भाजपा और आरएसएस के लोगों को, का कि पिछड़ा नाई समाज हो, चाहे अति पिछड़ा या दलित समाज के लोग हो, उसके आरक्षण में जो बढ़ोतरी हुई थी, अगर उसे बचाना था तो तेजस्वी जी स्पष्ट रूप से कहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन ये बेईमान जो है 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, जिसके कारण फिर कोर्ट में जाकर के पूर्व में जो 49.5 आरक्षण का सीमा था वहीं आकर के लटक गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जब ही सरकार बनेगी तो अब 65% नहीं 85% आरक्षण पिछड़ा और अति पिछड़ा का होगा। इसे अब कोई रोक नहीं सकता। सभी अनुसूचित जाति सहित अति पिछड़ा सबके बच्चे के चेहरे पर खुशखबरी होगी, खुशियां होगी, सबके घरों में नौकरियां होगी, रोजगार होगी। इसकी व्यवस्था कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन ही कर सकता है। यह संकल्प मेरा नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का है।